आसमा जहांगीर 27 जनवरी 1952 को लाहौर में पैदा हुई। इब्तदाई तालीम कॉन्वेंट जीसस एंड मैरी स्कूल से हासिल की। कनेट कॉलेज से बीए और पंजाब यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री हासिल की। गैर मामूली किरदार की हामिल वकील रहनुमा के तौर पर सामने आईं और तमाम उम्र ताकतवरों से टकराती रहीं। अभी 21 बरस की कानून की तालबा थीं जब जनरल याहिया ने उनके वालिद मलक गुलाम जिलानी को जेल में डाल दिया। एक से एक बड़े वकील के पास गईं, मगर कौन था जो अपने वक्त के डिक्टेटर से टकराता। बिलाखिर इस नहीब सी लड़की ने खुद अपने वालिद का केस लड़ने की ठान ली। आसमा जहांगीर न सिर्फ केस जीत गईं बल्कि डिक्टेटरशिप को भी गैर आईनी करार दिलवाया। ये कमजोर आवाज का सहारा थी, हौसला थी और जाबर के आगे इनकी आवाज ताकतवर थी और इसने जो सच समझा वो बयान कर दिया और अपने मौक़िफ़ से कमी नहीं हटी। ऐसी खातून ना पहले पाकिस्तान में थी बल्कि कोई मर्द भी इस नौयत का और इतनी हिम्मत वाला, इतना हौसला वाला हमारे पास पाकिस्तान में पहले भी नहीं था, आज भी दिखाई नहीं देता। पाकिस्तान का लॉस है, हमारे समाज का लॉस है। ऐसे लोग कम होते जा रहे हैं और खराबी के खिलाफ लड़ने वाले लोग नहीं मिलते नहीं। और वो तो एक बहुत निडर खातून है। वो एक बड़ी दिलेर खातून थी। वो लोग तो समझते हैं कि सोशल वर्कर ही थी, लेकिन मैंने उन्हें बड़े करीब से देखा है। मैं उनके वालिद साहब के साथ रहा हूँ। वो भी बड़े दिलेर आदमी थे। जैसे कि आसमा ने अपने उनके नक्शे कदम पर चलते हुए हर जगह के ऊपर, और ख़ास तौर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि वो गरीब परवरिश थी। हर ऐसे मामले पर जिसमें इंसान के दुख और दर्द के मदावे का मामला हो, उस पर मौलवी के सामने, अदालत के सामने, रियासत के सामने, फ़ौज के सामने अपने जो जहन में उसके बात होती थी और जो सच्चाई होती थी उसका बरमला इजहार करना, ईवानों की बुनियादें हिला देने वाली बात करना, ये आसमा का हिस्सा था। ज़िया अमरीयत के खिलाफ बहाली जमहूरियत की तहरीक में शामिल हुई तो 1983 में कैद कर ली गईं। 1986 में जिनीवा मुंतकिल हो गईं, जहां उन्हें डिफेंस फॉर चिल्ड्रन इंटरनेशनल की वाइस चेयरपर्सन बना दिया गया। 1987 में इंसानी हकूक कमीशन पाकिस्तान की सेक्रेटरी जनरल और 1988 में चेयरपर्सन बनी। नवंबर 2007 में इमरजेंसी के निफाज के बाद उन्हें घर में नजरबंद कर दिया गया। वो जनरल परवेज मुशर्रफ के लिए भी सुहाने रूह साबित हुई और अदलिया बहाली तहरीक में अहम किरदार अदा किया। आसमा जहांगीर साहबा का खला कोई और पूर्ण नहीं कर सकेगा, क्योंकि वो पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्मरानी, इंसानी हकूक की सरबलंदी और शर्फ इंसानियत के लिए जद्दोजहद करने का इस्तारा थी। उन्होंने जमहूरियत की खातिर और इंसानी हकूक़ की खातिर जंग का आगाज़ किया और थ्रू आउट वो इंसानी हकूक़ और जमहूरी कदरों के लिए जद्दोजहद करती हैं। आज थी पाकिस्तान की, सिंबल थी पाकिस्तान का, पाकिस्तान की जो बुनियादी हकूक़ और जो हमारे अवाम की जो हकूक़ हैं उनके लिए उनकी जो तकदो है, जो उन्होंने जो की है काविश, वो मेरा ख्याल है हमें उनका एहसान कभी नहीं भुला सकते। आसमा जहांगीर 27 अक्टूबर 2010 को सुप्रीम कोर्ट बार की सदर मुंतखब हुई। वो जमहूरियत और जमहूरी इक़्तिदार के तहफ़्फ़ुज़ का इस्तारा थीं। कहती थीं कि तमाम इदारे आईनी हदूद में रहकर काम करें, तभी मुल्क आगे बढ़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हो या लाहौर बार, वुकला की कोई तंजीम आसमा जहांगीर के हमायत याफ्ता ग्रुप के बगैर मुकम्मल नहीं होती। आसमा जहांगीर भारत से दोस्ती की पुरजोश हामी थीं। उन्होंने पाकिस्तानी औरत को मर्जी से शादी का आईनी और मजहबी हक भी दिलवाया और हदूद ऑर्डिनेंस पर एक किताब भी लिखी। आसमा जहांगीर ने मुल्की और बैनुल-अक़वामी सतह पर बहुत से एजाज़ात भी समेटे। 66 वर्ष की उम्र पाने वाली आसमा जहांगीर को एक बेबाक और निडर वकील रहनुमा, जमहूरियत के हक में ताकतवर आवाज़ और इंसानी हकूक़ की अलमबरदार के तौर पर तादेर याद रखा जाएगा।